हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात कर लेते वो बात कर लेते डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को केमिकल रिएक्शन के टाइप। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है, क्या चीज़ें केमिकल रिएक्शन में होती हैं और किस तरह से वो आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो हमको इसको देखने के लिए पहले हम लोग इसका देख लेते हैं इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हम। तो केमिकल रिएक्शन के देखिए दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। ठीक, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इस साइड हम लोग जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या है भैया? अब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है या फिर वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स है और कंपाउंड है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पार्टी एलिमेंट्स और कंपाउंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट मैंने बताया दो चीजें की जरूरत होती है, एक होता है रिएक्टेंट साइड, एक होता है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट वह होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो ये केमिकल इक्वेशन का ये एरो है इसके ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? अब प्रोडक्ट वह सब्सटेंस हुआ जो कि इस रिएक्टेंट के केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है। दो सब्सटेंस अगर यहाँ पे है ए और बी, इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सब्सटेंस which is a result of a chemical reaction, which is a result of a chemical reaction। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि सब्सटेंस विच इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक साइड होता है रिएक्टेंट, एक साइड होता है प्रोडक्ट। इसके बाद एक बात और गौर करने वाली है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है उसमें एक होता है आपका कैटायन, एक होता है एनायन। ठीक है, दो शब्द मैंने यूज किया, मैंने क्या यूज किया है? मैंने यूज किया है एक का नाम कैटायन और एक का नाम एनायन। वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कैटायन मतलब वह एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। कैटायन को मैंने क्या लिखा? कैटायन को मैंने ये लिखा कि वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। सिंपल सी बात, इसको अदर लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एलिमेंट विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। वह एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? कैटायन कह सकते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उसे हम कह सकते हैं कैटायन। और दूसरा वर्ड मैंने क्या यूज किया था? एनायन यूज किया था। तो एनायन क्या है वो देख लेते हैं कि एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, या फिर सिंपली बात कर सकते हैं कि एलिमेंट विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसे हम क्या बोल सकते हैं? एनायन। ये दो चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक कैटायन होगा और उसमें से दूसरा वाला एनायन होगा। जैसे इसमें लिख दिया मैंने ए बी लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ए जो है वो हमारा कैटायन है और बी जो है वो हमारा एनायन है। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है सर ए पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, बी पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, तब आप कैसे बोल सकते हैं कि ए कैटायन होगा बी एनायन होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ए एनायन हो बी कैटायन हो, है ये पॉसिबिलिटी तो है ही। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आप ये देखो कि ए बी किस तरह से लिखा हुआ है। ए और बी, इनके लिखने का तरीका ये है। अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। वो क्या हमेशा कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा।
और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो इस AB में देखिए A क्या है, राइट हैंड साइड है, B कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो A कहाँ है, राइट हैंड साइड है, B कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कैसा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और B क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कैसा बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अगर यहीं पे Ba लिखा होता तो B मेरा क्या हो जाता, कैटायन हो जाता, और A क्या हो जाता, मेरा एनायन हो जाता। तो ये सारी बातें थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन में थी केमिकल रिएक्शन के, कि आप किस तरह से केमिकल रिएक्शन को दिखा सकते हो, डिनोट कर सकते हो। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट के कितने डिवीजन हुए, जैसे कि मैंने कैटायनिक एनायन में बता दिया, और किस तरह से रिएक्शन को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके बेसिकली 5 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स में हम लोग कितने टाइप्स पढ़ेंगे, इसके 5 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला जो होता है उसका नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात कर लेंगे हम लोग इन 5 टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन को मैं आपको बता दूंगा, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एक ट्रिक भी मैं आपको शायद इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं, मैं उसको बता दूं आपको। ठीक है, तो आगे अब आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पहला जो टाइप उठाने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो कंबाइन से मिलके बना है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंबाइन होने का मतलब क्या है, आपस में जुड़ जाने वाला। इसमें देखिए ऐसे याद करिए कि ये मेरे एक दोस्त है, ये 2 दोस्त है, दोनों बहुत पक्के हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, तो मैंने इनको साथ लिख दिया है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन मिल जाए जिसमें दोस्ती यारी दिख रही हो कि हमेशा साथ साथ चलो वाला काम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इसको वर्डिंग में बना के बोले तो व्हेन 1 और मोर देन 1 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। जब एक और एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर एक दोस्त 2 दोस्त, दोनों में दोस्ती अच्छी तो दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा हो जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 तरह के टाइप्स, 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला होगा आपका हीट, दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो होगा वो होगा सनलाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई हमारा जो कंपाउंड होता है वो अपने सिंपलर यूनिट में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे AB गिव्स A + B। आप यहाँ पे गौर से ध्यान दो कि यहाँ पे वर्ड क्या है, डिकम्पोज से मिलके बना है। और डिकम्पोज का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स यूनिट को सिंपलर यूनिट में ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स यूनिट को 2 सिंपलर यूनिट्स में या 3 सिंपलर यूनिट्स में उसको ब्रेक करना है। आप ऐसे समझो कि ये 2 बहुत अच्छे पक्के दोस्त थे, ये तीनों ने क्या किया, इन दोनों में दुश्मनी करवा दी और सब आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगर ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज वर्ड से मिलके बना है। डिकम्पोज वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स यूनिट को सिंपलर यूनिट में ब्रेक कर देना। अब ब्रेकिंग करने के 3 तरह हो सकते हैं, या तो हीट यूज कर लें तोड़ने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लें, या सनलाइट यूज कर लें। या एग्जाम्पल की तरह से ऐसे समझे कि 2 फ्रेंड के बीच में ये तीनों ने क्या की, दुश्मनी दला दी और 2 इंडिविजुअल में अलग अलग हो गए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो इस तरह से है कि AB + C गिव्स CB + A। इसमें क्या होता है, इसको याद करेंगे ऐसे कि भैया जिसके हाथ में पावर वही राजा। ठीक है, जिसके हाथ में पावर होगी उसी के पास क्या होगा, राज्य होगा। जैसे AB B के साथ क्या था, बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन C आया और C क्या है, A से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने क्या किया, B से उसका राज्य, A से उसका राज्य छीन लिया और अपने साथ उसको मिला लिया और A अलग हो गया। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब इसको वर्ड में बना लेते हैं। वर्ड में बनाते हैं तो क्या बोलेंगे कि व्हेन अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पढ़ने के लिए एक चीज याद करनी होगी, वो क्या होगी कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, मोर रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। इस बात को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। और मैं इस वीडियो सीरीज के लास्ट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज का भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो दोस्त हैं, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, वो आपस में क्या किए, एक दूसरे से अपने सामान को आदान प्रदान कर लिए, मतलब आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक्सचेंज वाले हैं। वो क्या करते हैं कि ए बी और सी डी मेरे दो दोस्त हैं, दोनों में यारी बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों में भी फ्रेंडशिप हो गई, तो ये क्या किए, अपने अपने फ्रेंड्स को आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन ये कहता है ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। इसको वर्ड में कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन को देख के वर्ड में बनाते हैं कि व्हेन टू कंपाउंड्स, देखिए कि ये कंपाउंड है ना और एक ये कंपाउंड है, तो व्हेन टू कंपाउंड्स इंटरचेंज देयर आयंस, मैंने क्या वर्ड किया, इंटरचेंज देयर आयंस। ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूं, एक वर्ड मैंने यूज किया आयंस, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन उठता है सर ये आयन क्या है। आयन क्या है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन। ठीक है, अब वो चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो हमारा कैटायन, और अगर एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो वो हमारा एनायन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके थे कि अगर ये इस तरह से कोई कंपाउंड है तो इसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ऐसा कोई कंपाउंड है तो एक कैटायन, एक एनायन। तो इसने क्या किया, अपना एक यहाँ पे एक चार्ज वाले पार्टिकल को, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो आपस में क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, इसलिए हमने द टर्म यूज किया यहाँ पे आयंस। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो बात होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं और बुक में भी यही दिया होता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन हमारा ऐड होता है तो रिडक्शन हो जाएगा, या फिर इसी का उल्टा कर दें कि ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन आप सपोज करो कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना तो ऑक्सीजन दिया हो न ही हाइड्रोजन दिया हो, तो आप कैसे बताएंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूं कि Zn plus 2Cl gives ZnCl2। यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। तो इन क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक होती है। ठीक है, उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा कि पहले यहाँ पे आपको वैलेंसी देखनी पड़ेगी। आपको क्या देखना पड़ेगा, वैलेंसी देखनी पड़ेगी, और वैलेंसी देखने के बाद हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वैलेंसी देखनी पड़ेगी। आ जाइए अब थोड़ा सा वैलेंसी की बात कर लेते हैं कि वैलेंसी क्या होती है और उसका क्या तरीका है उसको पढ़ने का। तो वैलेंसी हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया वैलेंसी में बेसिकली जो हमें काम होता है उसका क्या, किससे काम होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हमको वैलेंसी में किससे काम होता है, हमें काम होता है इससे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। तो क्वेश्चन उठता है सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने सोडियम ले लिया, उसकी वैलेंसी होती है 11। ये हमारा सोडियम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8
और एक 11। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम उठाएं तो हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने होंगे, एक होंगे, तो इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी, और यही इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी। वैलेंसी इसलिए कहलाएगा क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर आगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यही इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको केमिकल रिएक्शन या दूसरे से कंबाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो दो तरीका है इसके वैलेंसी निकालने का। एक तरीका तो आप लोग बेसिकली पढ़ते हुए आए होंगे और शायद 9th में भी आप पढ़े ही होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि K, L, M और N सब सेल पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वैलेंसी होगी कैसे। जैसे 11 मैंने लिया था सोडियम का, तो इसमें क्या करेंगे 2, 8 और 1 हो गई हमारी क्या, वैलेंसी। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपलर तरीका है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैलेंसी। ठीक, यहाँ एटॉमिक नंबर और ये इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैलेंसी। अब आप गौर से देखिए मैं कैसे इसको फिल करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये मैंने 1 से 20 तक क्या लिखे, एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी कैसे बढ़ते, देखिए 1, 0। अब देखिए 0 के बाद क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2। ये हो गई वैलेंसी। 2 मिनट का काम था। मैंने क्या किया, मैंने बस गिनती लिख दी भैया, 0 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4 आइए, फिर 4 पे आने के बाद रिवर्स हो जाइए, 3, 2, 1, 0, फिर 0 पे आइए तो क्या लिखिए, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, 4 आने के बाद फिर रिवर्स कर दीजिए तो 3, 2, 1, 0। अब अगर क्वेश्चन उठता है कि इसमें मेटल नॉन मेटल दिखाना हो या फिर कौन सा है जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, तो अगर 4 है तो 4 के ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेंगे और इसीलिए क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। 4 के नीचे वाले नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेंगे और इसीलिए क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। और जो 4 होगा हमारा, वो 4 हमारा क्या होगा, मेटेलॉइड होगा। तो 2 मिनट का काम है। आप अगर आपको वैलेंसी निकालने नहीं आती है तो आप सिंपली कॉपी पे ऐसे बना दो कि 0 से स्टार्ट करो तो 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, खत्म। ठीक, इतना सिंपल था। अब इसी वैलेंसी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे कि इस वैलेंसी की मदद से कैसे उन रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो। थैंक यू।